मैं भाग्य हूँ। लोग मुझे ईश्वर का रचा मानते हैं, पर सच तो यह है कि मुझे ईश्वर नहीं बल्कि आप रचते हैं। यानी जो कर्म आप आज में करते हैं उसी के परिणाम से आपका आने वाला कल बनता है। तो मैं यानी आपका भाग्य ईश्वर का रचा कैसे हुआ? खैर, ये बातें तो मेरे विषय में हैं, पर मुझे तो आपके जीवन को संवारना है ताकि आपके जीवन में खुशियां आ सके। इसलिए आज भी मैं आपसे एक नए विषय पर बात करूंगा। आज मैं आपको बताऊंगा इंसान की एक ऐसी प्रकृति के बारे में जिसका आपने अनुसरण कर लिया तो आपका जीवन दूसरों के लिए एक दर्शन बन जाएगा। हाँ, इंसान की अलौकिक शक्तियां ही उसे और उससे जुड़े वाक्यों को दूसरों के लिए एक दर्शन के रूप में तैयार करती हैं। तो आज का विषय आगे बताऊंगा, पर पहली 4 राशियों की कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। धन कमाने के आसार बन रहे हैं। कोई पुरानी समस्या आ सकती है। विवाह के मामले में देरी होगी। शुभ रंग सफेद, भाग्य 63%। वृषभ राशि वालों का दिन कैसे बीतेगा? कार्यक्षेत्र में व्यस्तता रहेगी। मान सम्मान और धन की प्राप्ति होगी। सेहत अच्छी रहेगी। शुभ रंग नीला, भाग्य 90%। मिथुन राशि के सितारे क्या कहते हैं? वैवाहिक संबंधों में तनाव हो सकता है। धन का नुकसान हो सकता है। किसी मांगलिक काम में व्यस्त रहेंगे। शुभ रंग पीला, भाग्य 55%। कर्क राशि, दिन भर दौड़ भाग रहेगी। विवाह के मामले में सफलता मिलेगी। धन कठिनाई से मिलेगा। शुभ रंग धानी, भाग्य 81%। हाँ, तो चलिए आपको एक खास बात एक कहानी के जरिए समझाता हूँ। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में चीन से एक दूत आया। वो चाणक्य के साथ राजनीति के दर्शन पर विचार विमर्श करना चाहता था। चीनी राजदूत राजशाही ठाट बाट वाला अक्खड़ किस्म का था। उसने चाणक्य से बातचीत के लिए समय मांगा। चाणक्य ने उसे अपने घर रात को आने का निमंत्रण दिया। उचित समय पर चीनी राजदूत चाणक्य के घर पहुंचा। उसने देखा कि चाणक्य एक छोटे से दीपक के सामने बैठकर कुछ लिख रहे हैं। उसे आश्चर्य हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार का बड़ा ओहदेदार मंत्री इतने छोटे से दिए का प्रयोग क्यों कर रहा है। चीनी राजदूत को आया देख चाणक्य खड़े हुए और आदर सत्कार के साथ उनका स्वागत किया। और इससे पहले कि बातचीत प्रारंभ हो, चाणक्य ने वो छोटा सा दीपक बुझा दिया और एक बड़ा दीपक जलाया। आखिर चाणक्य के पीछे क्या वजह रही होगी कि उन्होंने पहले छोटा दीपक बुझाया और बड़ा दीपक बाद में जला लिया। दरअसल चाणक्य के हर कदम के पीछे एक खास बात होती थी। तो चाणक्य ने ऐसा क्यों किया ये आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल अगले 4 राशियों का हाल जान लीजिए। अब बारी आती है सिंह राशि की। नौकरी में परिवर्तन हो सकता है। कारोबार में फायदा होगा। प्रेम संबंधों की शुरुआत हो सकती है। शुभ रंग नारंगी, भाग्य 87%। बात करते हैं कन्या राशि की। परिवार में कोई मंगल काम होगा। नौकरी में धन बढ़ने की संभावना है। संतान सुख मिल सकता है। शुभ रंग धानी, भाग्य 86%। तुला राशि, काम का तनाव बढ़ सकता है। अचानक क्रोध आ सकता है। खूब पैसा मिल सकता है। शुभ रंग सुनहरा, भाग्य 71%। अब बारी आती है वृश्चिक राशि की। रुका हुआ काम बनेगा। ऑफिस में खूब प्रशंसा होगी। जीवन साथी से मतभेद दूर होंगे। शुभ रंग आसमानी, भाग्य 78%।
तो चीनी राजदूत के प्रवेश करते ही चाणक्य ने पहले से जलता छोटा दीपक बुझाकर बड़ा दीपक जलाया और बातचीत शुरू कर दी। और बातचीत समाप्त होने के बाद चाणक्य ने बड़े दीपक को बुझाया और फिर से छोटे दीपक को जला लिया। चीनी राजदूत को चाणक्य का ये कार्य बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। चलते चलते उसने पूछ ही लिया कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। चाणक्य ने कहा, जब आप मेरे घर आए तो मैं उस वक्त अपना स्वयं का निजी कार्य कर रहा था, तो उस वक्त मैं अपना स्वयं का दीपक प्रयोग में ला रहा था। जब हमने राजकाज की बातें प्रारंभ की तब मैं राजकीय कार्य कर रहा था, इसलिए मैंने राज्य का दीपक जलाया। जैसे ही हमारी राजकीय बातचीत समाप्त हुई, मैंने फिर से स्वयं का दीपक जला लिया। वाह, चाणक्य ने वैसे इस बात के पीछे एक और भी तर्क दिया है। तो क्या कहा चाणक्य ने, ये आपको आगे बताऊंगा, पर अब जान लेते हैं अंतिम 4 राशियों का हाल। धनु राशि, परिवार में कोई बड़ा विवाद हो सकता है। रोजगार के लिए मेहनत करनी होगी। फंसा हुआ धन मिल सकता है। शुभ रंग धानी, भाग्य 65%। मकर राशि वालों का दिन कैसे बीतेगा? कार्यक्षेत्र में दबाव और तनाव कम होगा। अचानक धन की समस्या दूर होगी। जीवन साथी की उन्नति होगी। शुभ रंग नारंगी, भाग्य 79%। कुंभ राशि, कोई पुरानी समस्या हल हो जाएगी। धन के लिए कठोर परिश्रम करना होगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सुधार होगा। शुभ रंग धानी, भाग्य 66%। आखिर में बारी आती है मीन राशि की। नई नौकरी मिल सकती है। कोई पुराना दोस्त मदद करेगा। धन की स्थिति अच्छी रहेगी। शुभ रंग नीला, भाग्य 77%। हाँ, तो चीनी राजदूत द्वारा ये पूछे जाने पर कि आखिर चाणक्य ने उसके आने पर छोटा दीपक बुझाकर बड़ा दीपक क्यों जलाया और बातचीत समाप्त होने पर फिर छोटा दीपक क्यों जलाया, इस पर चाणक्य ने कहा कि वो अपने हर क्षेत्र के कर्म को करते समय उससे जुड़े संसाधन का ही प्रयोग करते हैं। इतना ही नहीं, चाणक्य ने आगे ये भी कहा कि मैं कभी राज्य का मंत्री होता हूँ तो कभी राज्य का आम आदमी। मुझे दोनों के बीच अंतर मालूम है, इसलिए जब आम होता हूँ तो आम लोगों की तरह जीवन जीता हूँ, और जब राज्य का मंत्री बन जाता हूँ तो उसी तरह से जीता हूँ। ये वाकई मानव जीवन को जीने की ऐसी कला है जिसे अगर हर इंसान समझ जाए और उसका अनुसरण करना शुरू कर दे तो शायद उसका जीवन दूसरों के लिए एक आदर्श बन सकता है। तो आप भी अपने जीवन में अलग अलग दायित्वों को निभाते समय अपने अंदर बदलाव जरूर लाएं।